Good morning children. Today we learn English subject. See page number 20. उसके ऊपर हमारा अभी आज कंटिन्यूशन है. हमारा जो लेसन चल रहा था द लिटिल बॉल ऑफ फन, उसका अभी एक्सरसाइज है. तो इसमें कुछ खास वर्ड है नहीं कि जो आपको लर्न करने हो, यानी अंडरलाइन वर्ड्स में इतने कुछ खास है नहीं. ऑलरेडी आप सब ने किए हुए ही है. बट इफ़ आपको कोई लगे कि हाँ ये हार्ड है तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसमें बहुत नहीं है. तो भी आपको कोई लगे तो आप उसको 5 टाइम लिख कर लर्न कीजिएगा. नाउ ग्रामर इन यूज़. राइट ईच पेयर एज वन वर्ड. सी हमने कंपाउंड वर्ड सीखा है कि 2 वर्ड को ब्लेंड करना है. और तो यहाँ पर है समथिंग, समथिंग, somebody, somebody, somewhere, somewhere. ओके, तो ये किस तरह से यूज़ करेंगे वो देखेंगे. कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द अबो वर्ड्स. यानी ये जो हमने अबो यानी ये जो ऊपर दिए गए वर्ड्स को हमको यहाँ पर यूज़ करना है. बट कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा वो हमको खुद फाइंड आउट करना है. जैसे हम रीड कर रहे हैं, आई वेंट डैश टू ईट. आई वेंट समथिंग टू ईट. मैं कुछ खाने जा रही हूँ, यानी समथिंग, मैं कुछ खाने जा रही हूँ. देयर इज डैश एट द डोर. समबडी, हम बोलते हैं ना कि वहाँ कोई है, मेरे डोर के पास कोई है, तो समबडी. देयर इज समबडी एट द डोर, कोई है. आई हैव सीन हिम डैश बिफोर. समवेयर बिफोर. ओके, ऐसे ही नेक्स्ट है एनीथिंग, एनीबडी, एनीवेयर. यानी कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन एंड कहीं भी. उसका मीनिंग ये है. समथिंग का समबडी कोई भी पर्सन, समवेयर कहीं पर, एनीथिंग कोई भी, एनीबडी कोई भी पर्सन, एनीवेयर. ओके. He did not eat anything at the party. Anything, वो कहीं भी कुछ भी खाता नहीं है. He did not talk to anybody there. कि वो वहाँ पर किसी के साथ भी बातें नहीं किया करता है. I did not find him anywhere. मैंने कहीं भी उसको ढूंढ नहीं पाई. At the party, पार्टी में मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा. ओके. नो, नथिंग, नोबडी, नो. ओके. वैसे ही यहाँ पर है ई इट नथिंग एट द पार्टी. उसने कुछ भी नहीं खाया है. ही टॉक टू नोबडी एट द पार्टी. उसने किसी के साथ बात नहीं की है. ही सॉ हिम नोवेयर एट द पार्टी. उसने किसी को भी पार्टी में कहीं भी देखा नहीं है उसको. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. Choose the correct word to find in each box. I can't talk it. I can't take it. कहाँ पर वो नहीं ले जा सकता. हाउस की होम, होम. I can't take it home. तो आपको यहाँ पर लिखना है होम. सी चिल्ड्रन, कोई ओके. The dash bell rang. Last bell ring. यानी इसमें कैपिटल नहीं है तो हमको कैपिटल से. चिल्ड्रन, ए में भी बहुत बच्चे करते कि ए और ए ओ में कोई डिफरेंस वो रखते नहीं है. बट प्लीज़ ए और ए में डिफरेंस है. देखो ये हमने ओ किया और ये हमारा ए है. और फिर ओके, यानी ए और ओ. कुछ बच्चे ओ और ए उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रखते. इट वॉज डैश द डस्टबिन. इन द डस्टबिन. तो आई इन द डस्टबिन. देयर वॉज डैश लेटर इन द बॉक्स. नो लेटर. ओके. नाउ see the picture, read this writing. यानी stop, wait, paint,
दिस साइड अप, कीप ऑफ द ग्रास। ओके, अभी यहाँ पर आपको देखना है कि इन चारों में से हमारे पास जो 4 सेंटेंस है वो कहाँ पर लगेगा। तो आपको कुछ पता चल रहा है, देखो यहाँ पर है डेस्क है और ये पेंट लगा हुआ है। तो पेंट यहाँ पर क्या, कौन सा बोर्ड होना चाहिए, वेट पेंट। तो आपको यहाँ पर वेट पेंट लिखना है। देन आफ्टर ये देखो ग्रास दी हुई है और उसके ऊपर बोर्ड है कीप ऑफ द ग्रास। ओके, फिर यहाँ पर एक ऐसे बोर्ड दिया है साइन बोर्ड। अभी साइन बोर्ड पर ऐसे रेड लाइन दिया हुआ है, तो इस पर क्या आएगा, स्टॉप। तो यू हैव टू राइट स्टॉप ओवर हियर। एंड ये देखो एरो कहाँ जा रहा है, अप साइड जा रहा है, दिस इज अप साइड। तो यहाँ पर लिखो दिस इज अप साइड, यहाँ से लिख कर लिखना है। ओके, देन आफ्टर टर्न योर पेज, टर्न योर पेज, पेज नंबर 22, उसके ऊपर सी राइट वेल ऐसा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर। और ये किसका पिक्चर है, कैट का। वर्ड बॉक्स, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं, हेड, टेल, ईयर्स, लेग्स, पाउज एंड विस्कर्स। ओके, तो आपको ये सारे वर्ड्स को कलेक्ट करके उसका एक सेंटेंस बनाना है। व्हाट एनिमल डू यू सी इन दिस पिक्चर, आपको कौन सा एनिमल यहाँ पर दिख रहा है। राइट अ फ्यू सेंटेंस ऑन इट, यानी सेंटेंस थोड़े से उसके ऊपर लिखिए, ये वर्ड को यूज़ करके सेंटेंस बनाओ। इट इज़ अ कैट, ये कौन है, ये कैट है। इट हैज़ अ स्मॉल हेड, उसका छोटा सा सिर है। इट हैज़ अ लवली टेल, उसकी लवली टेल है। इट हैज़ 2 ईयर्स, इट हैज़ 4 स्ट्रॉन्ग लेग्स। इट हैज़ सॉफ्ट पाँव, यानी ये पंजा जो होता है ना नीचे सॉफ्टी सॉफ्टी होता है। इट हैज़ लॉन्ग विस्कर। ओके, इस तरह से मैडम ने ये सेंटेंस बनाए हैं, आपको आपके हिसाब से उसको यूज़ करके बनाना है। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट पेज, द डायग्राफ द कैन हैव 2 डिफरेंट साउंड, यानी हमने पहले भी ये देखा था चिल्ड्रन कि टी और डी, ड, ट और ड। ट एज इन थिन, देखो टी एच थिन, एंड डी एज इन धैर, धैर आया, साउंड डिफरेंट हो गया। सेम एज टी एच सेम है बट उसका साउंड डिफरेंट हो रहा है। नाउ पुट दिस वर्ड्स इन द राइट बॉक्स अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ द। ओके, द, ये देखो द साउंड है और यहाँ पर थ साउंड है, थ और द 2 साउंड है। द क्लोथ, थ साउंड आया। साउथ, थ साउंड आया। माउथ, थ साउंड आया। विथ, थ साउंड आया। दे, ध साउंड आया। फादर, ध साउंड आया। लेदर, ध साउंड आया। बोथ, थ, टिथ, माउथ, मदर। ओके, तो इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है, जैसे कि ये द है तो द। क्लोथ, थ, यहाँ पर थ साउंड आता हो और यहाँ पर ध साउंड आता हो। ओके, इस तरह से देखो, बोथ, क्लोथ, टिथ, साउथ, द, विथ, डे, फादर, इस तरह से आपको सारे देखने हैं और बाइफर्केट करने हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, लिसन टू द नेम ऑफ एनिमल दैट द टीचर स्पीक आउट. Try to find the word in this puzzle. The teacher will speak out 7 names, 2 of which are not in the box. The first to find all the 5 names will say bingo and will be the winner. See, ये वाली गेम हमको स्कूल में खेलनी होती है कि कौन सबसे पहले सारे वर्ड्स फाइंड आउट करके देता है वो ही बिंगो विनर कहलाता है। बट अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो हमको घर पर ही मम्मा बोलेगी कि कुछ पिक्चर के नाम, यहाँ पर देखो माउस है, कैट है, गोट है, लायन है एंड काऊ है। तो इसमें से आपको देखो मैडम ने कैट, देखो यहाँ रहा कैट,
फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गोट, ये रहा, फिर काउ, लायन एंड माउस आ गया। ओके, इस तरह से ये पजल बिंगो गेम, वैसे तो हमको खेलनी होती है बिंगो गेम कि मैडम काउ बोले तो आपको इसमें से काउ फाइंड आउट करनी है, फिर मैडम बोलेगी लायन तो आपको लायन का स्पेलिंग ढूंढना है, फिर बोलेगी गोट तो कौन सबसे पहले बिंगो पजल कंप्लीट करके मैडम को दिखाता है वो ही विनर कहलाता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ टर्न योर पेज। यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग है, ड्रॉ अ डक कलर इन इट, यानी यहाँ पर देखो कलर, यहाँ पर देखो सेमी सर्कल, एक हाफ सर्कल दिया हुआ है, फिर सर्कल, फिर यहाँ पर 2 ट्रायंगल, उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन की हुई है और ये डक में 2 आइज बनाई है, ये हमारा डक बन गया। तो वैसे ही आपको पहले सेमी सर्कल, फिर यहाँ पर उसका एक सर्कल, फिर यहाँ पर 2 ट्रायंगल, फिर उसको स्टैंडिंग लाइन से अटैच करो, फिर यहाँ पर उसकी चोंच बनाओ, देन 2 आईज। ओके, ये हमारा डक बन गया। आपको यहाँ पर भी ऐसे करके टेल बनानी हो तो भी आप बना सकते हो, दूसरा सेमी सर्कल करके भी कर सकते हो। ओके चिल्ड्रन, सेम एज यहाँ पर देखो कौन बना, कैट, ये डक बना, ये कैट बना। तो देखो 2 सर्कल, तो फर्स्ट ड्रॉ 2 सर्कल, 1 is small and 1 is big, तो you have to draw 1 small circle and 1 big circle। फिर यहाँ पर देखो 2 ट्रायंगल एंड एक टेल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल हो गया और यहाँ पर उसकी पूंछ बनाओ। फिर क्या किया है, उसकी आईज बनाइए, नोज बनाइए और मूछें बनाइए। तो यहाँ पर 2 आईज, ट्रायंगल से मुंह का और मूछें बनाओ। कौन बन गया, कैट। माई कैट इज, जो भी आपको उसका नाम देना हो वो दे सकते हो, वेरी, माई कैट इज वेरी प्रीटी, वेरी नॉटी, वॉट एवर। ओके, आपको जो भी उसमें नाम लिखना हो वो आप लिख सकते हो। ओके, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। यहाँ पर सिर्फ ग्रामर का है सी चिल्ड्रन, कि समथिंग, एनीथिंग, नो, नथिंग, ये सब सीखा है हमने। ओके, यहाँ पर हमने सीखा कि ब्लाइंड वर्ड्स का, ओके, आवाज़ सीखी काऊ और एनिमल्स की, और लेसन हमने रीड किया, उसमें कुछ है नहीं। यहाँ पर देखो सेंटेंस अरेंज किए, ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पर एनिमल्स जो है उसकी आवाज़ हमने किया, ब्लाइंड वर्ड्स यूज़ किया जो क्लास लेसन में आए हैं वो सारे। ओके, फिर समथिंग, समबडी, समवेयर, एंड एनीथिंग, एनीबडी, एनीवेयर, नथिंग, नोबडी, नोवेयर। ओके, ये इन सब का हमने यूज़ सीखा। यहाँ पर अपना राइट वर्ड चूज़ करके स्पेलिंग फिल इन द ब्लैंक्स किया। आई कांट टॉक इट होम, टेक इट होम, इस तरह से, यानी सुटेबल, यानी एक्सरसाइज में से ही, हमारे लेसन में से ही फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, तो हमने कैट के ऊपर शॉर्ट पैरा लिखा, जो आप अभी सेकंड स्टैंडर्ड में, इसीलिए ये पैरा छोटा सा है, आगे जाओगे तो और बड़ा पैराग्राफ हमको लिखने को आएगा। फिर साउंड, थ और ध का साउंड हमने बाइफरकेट किया, कौन सा साउंड थ है, कौन सा साउंड ध है। फिर हमने बिंगो पजल में से स्पेलिंग्स ढूंढे। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।